हेलो दोस्तों, आप देखें मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर लौट आया हूँ नई कहानी नई बात को लेकर। और जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है। तो दोस्तों हरियाणा में कई ऐसी सीटें हैं जिनका मैं आप सबके सामने जिक्र कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस सीट का जिक्र करने जा रहा हूँ, समालखा विधानसभा सीट की। समालखा विधानसभा सीट पर लगातार कसमुकस का दौर चल रहा है और लगातार देखने में आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेन लीड कौन ले रहा है और कौन कर रहा है समालखा विधानसभा सीट पर, तो मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ समालखा विधानसभा सीट को लेकर। समालखा विधानसभा सीट पर जहाँ लगातार देखने में आ रहा था कई प्रत्याशी लगातार जीत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में एक बार फिर 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आती वापस दिखाई दे रही है। तो हर समालखा विधानसभा सीट पे कांग्रेस प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ये तीन ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैन लीड रोल में हैं और इनमें से जीतने वाला उम्मीदवार कौन है ये तो जनता 5 तारीख को तय करने वाली है कि यहाँ पर उम्मीदवार कौन जीतेगा। क्योंकि आप सभी को पता है हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 तारीख को वोटिंग होनी और 8 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। और लगातार देखने में आ रहा है समालखा विधानसभा सीट काफ़ी हॉट बनी हुई थी और लगातार समालखा विधानसभा सीट को लेकर बहुत सारी चर्चा जन्म ले रही थी। दोस्तों मैं एक बार फिर आपको बता दूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटों पर 5 तारीख को चुनाव होना है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में समालखा सीट काफ़ी रोचक बनी हुई है। कहीं और सीट के बारे में मैं और जिक्र कर देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं अपने नए जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सभी को बता देता हूं। कांग्रेस से प्रत्याशी वर्तमान विधायक धर्म सिंह छोक्कर, वहीं बीजेपी से मनमोहन सिंह भड़ाना जो कि करतार सिंह भड़ाना के लड़के हैं, 2 बार समालखा सीट से विधायक रह चुके हैं। और पूर्व विधायक रविंदर मछरोली भी जो निर्दलीय हैं अब की बार वो भी मैदान में। तो दोस्तों इन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है, लेकिन अगर इस सीट की बात करें जो आंकलन निकल कर आया है तो सिर्फ 2 प्रत्याशियों के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला है और कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। और देखने में आ रहा है क्योंकि अभी तक मनमोहन भड़ाना को जनता एक्सपेक्ट नहीं कर सकी, उन्हें बाहरी कैंडिडेट बताया जा रहा है। जो लोग बीजेपी के साथ जुड़े थे उनसे मेरी बहुत ज़्यादा बात हुई और मैंने उनका इंटरव्यू तो नहीं ले सका, लेकिन उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे साफ तौर पर बताया कि हम लोग बीजेपी के साथ जुड़े थे, यदि हमारे कैंडिडेट को यहाँ से टिकट होता तो हम उसे बीजेपी को सपोर्ट करते, लेकिन एक बार फिर हम धर्म सिंह छोक्कर को ही वोट करेंगे। तो कई और ऐसे लोगों से मेरी बात हुई। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी को जिता रहे हैं जो रविंदर मछरोली पूर्व विधायक की सीट से रह चुके हैं। 2014 से 2019 के बीच वो वहाँ से विधायक रहे और 19 के बाद वो चुनाव नहीं लड़े। रविंदर मछरोली ने इस सीट से धर्म सिंह छोक्कर को हराया था। धर्म सिंह छोक्कर भी इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। और दोस्तों जैसा देखने में आ रहा है अब की बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन असल जो मुकाबला इस सीट पर है वो 2 कैंडिडेटों के बीच है। तो दोस्तों एक और सीट की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, तो जुलाना विधानसभा सीट की बात करने जा रहा हूँ। जुलाना विधानसभा सीट पर जहां विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है और विनेश फोगाट के सामने चुनौती पेश कर रही है आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार कविता दलाल से। और कविता दलाल WWE की रेसलर है और काफ़ी मजबूत कैंडिडेट वो मानी जा रही है उस सीट पर। और देखने में आ रहा है और बीजेपी से कैप्टन हैं जो बैरागी साहब, वो भी चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन असल मुकाबला अगर सीट पर जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं इस सीट पर अगर देखा जाए तो कविता दलाल व विनेश फोगाट के बीच है। इस टाइम हरियाणा में देखने में आ रहा है कांग्रेस की पूरी तरह से लहर चल रही है और बीजेपी यहाँ साफ तौर पर परास्त होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है मैं कई सीटों के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब की बार कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी असली हकीकत और असली बात निकलकर सामने आएगी 8 तारीख को। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 तारीख को वोटिंग होगी और 5 तारीख के बाद 8 तारीख को यहाँ पर चुनाव नतीजे आएंगे। किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर भी हम आपके सामने चर्चा करेंगे।
लेकिन आप मेहरबान अंसारी फेसबुक पेज है जो मेरा, उस पर 1,62,000 से ज़्यादा मेरे फॉलोवर हो चुके हैं, उस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक यूट्यूब अकाउंट है मेहरबान अंसारी ऑफिशियल। आप इसके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो हम तमाम तरह की चर्चाएं आप सब के बीच करते रहेंगे। तो दोस्तों, समालखा विधानसभा सीट पर एक बार फिर मैं लौट आता हूं। यहाँ पर दो कैंडिडेट के बीच कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी और समालखा विधानसभा सीट में अभी 1 तारीख को यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सचिन पायलट का भी प्रोग्राम होने जा रहा है। तो कांग्रेस कैंडिडेट कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं और ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ पर कमबैक किया है और मजबूती के साथ उन्होंने कमबैक किया है। तो दोस्तों, तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की खबरें आप मुझसे जुड़े रहें। मैं आप सब के लिए और कई सीटों के बारे में आप सब के लिए लेकर आऊँगा, लेकिन आप जुड़े रहे मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।